दोस्तों अगर आप बिल्कुल शुरू से अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आपको हर एक अक्षर के साउंड को सीखना पड़ेगा। हर एक अक्षर के साउंड से बने कॉम्बिनेशन और उसके बाद जो उसका साउंड निकल रहा है उस पर फिर शब्द कैसे बनता है ये आपको सीखना पड़ेगा। हर एक अक्षर के स्पेलिंग रूल को, हर एक अक्षर के साइलेंट रूल को आपको सीखना पड़ेगा। कब किस अक्षर का उच्चारण करना है, कब किस अक्षर का उच्चारण नहीं करना है, ये सब अगर आप सीखते हैं तो आप अंग्रेजी पढ़ना सीख सकते हैं। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग कुछ ऐसे ही कॉम्बिनेशन को सीखेंगे, साथ ही हम लोग सीखेंगे कि उससे जो उच्चारण का साउंड निकल रहा है और उससे कैसे शब्द का निर्माण हो रहा है, पूरा पैटर्न हम लोग आज के क्लास में सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और चलिए सीखते हैं। और सबसे पहले गणपति बप्पा मोरया, चलिए सीखते हैं। पहला कॉम्बिनेशन देखिए, बी एल। बी एल का जो नॉर्मल साउंड है वो क्या होता है, बी का जो है वो ब होता है और ल का एल का ल होता है। लेकिन दोनों को जब आप मिला देंगे, दोनों को जब आप मिला देंगे तो इसका जो साउंड है वो आधा ब और ल हो जाता है। वो क्या हो जाता है, आधा ब और ल हो जाता है। ठीक है, इसलिए देखिए बी एल यू ई ब्लू, आधा ब ल। बी एल ओ सी के ब्लॉक, आधा ब ल। बी एल डबल ओ एम ब्लूम, आधा ब ल। बी एल डबल ओ डी ब्लड, आधा ब ल। मतलब सब में आपको आधा ब ल दिखेगा। और गलती लोग क्या करते हैं, सर बी एल देख लिया, ब ल को ऐसे लिखते हैं, ब्लैक, है ना। बचपन समय क्या सिखाया गया, ब्लैक स्कूल, इस तरीके से लोग बोलना शुरू कर देते हैं, है ना। तो यहां पे गड़बड़ है, क्योंकि आपको कॉम्बिनेशन नहीं पता कि कॉम्बिनेशन से उच्चारण में क्या बदलाव आ जाता है, क्या चेंजेस आ जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग ब्लैक नहीं ब्लैक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ब्लैक। आई बात समझ में, ठीक है। अभी देखिए, जैसे कि मान लीजिए ब्लश, बी एल ई डबल एस, ब्लश। तो बोलो ब्लीस, बी एल आई एस एस, ब्लीस। बी एल आई एन डी ब्लाइंड, बी एल ए एन के ब्लैंक। मतलब आपको आधा ब और लॉ मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि बी एल एक साथ बन रहा है ना। इसको हम लोग ये से लेके नहीं चल सकते, बलॉक, बलूम, बलर्ड ऐसे लेके नहीं चल सकते। क्यों नहीं चल सकते, क्योंकि नॉर्मली हम लोग का जो ये है सेट, हम लोग जो क्या सिखाया गया है, हर एक अक्षर पे हम लोग फोकस करते हैं, ब ल। लेकिन ये नहीं सिखाया गया कि कॉम्बिनेशन जो है वो उच्चारण को बदल देता है। कॉम्बिनेशन जो है वो उच्चारण को बदल देता है। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि मान लीजिए बी आर है ना। तो बी आर का काम क्या है, हम लोग सोचते हैं बी का ब और आर का र, तो बर बन जाता है ना। ये क्या बन जाता है, बर बन जाता है। लेकिन ब और र मिलकर के ब्री बनता है या ब्र बनता है, इस तरीके से ब्र। ब और र मिलके इस तरीके से ब पे र आ जाता है, ब पे र आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है, ब पे र। ठीक, अभी देखो जैसे बी आर आई सी के ब्रिक, बी आर ए आई एन ब्रेन, बी आर ए एन सी ब्रांच, तो ऐसा वाला बन जा रहा है। अब इसको हम लोग क्या बरांच नहीं बोलते हैं ना, लोग गड़बड़ क्या करते हैं, बरांच ऐसे करके बोलना शुरू करते हैं, बरांच। बरेड, बरेक नहीं, ब्रेक, ब्रेथ, ब्रिज, ब्रश, ब्रूम। आई बस समझ में। तो बी और आर का कॉम्बिनेशन जो है वो ब पे र लेके आता है। वो क्या करता है, ब पे र लेकर के आता है इस तरीके से। और इसीलिए उच्चारण इसका क्या हो जाता है, जब आप बोलेंगे ब्रिज, ब्रेक, है ना। आ रही बात समझ में, इस तरीके से इसका उच्चारण निकल के आता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखिए, सीएल। सीएल जो है नॉर्मली, सीएल जो है, सीएल नॉर्मली क्या होता है, सीएल से स ल भी बन सकता है, सीएल से क ल भी बन सकता है, दोनों ही इसका उच्चारण होता है स ल क ल। लेकिन जब सीएल को एक साथ रखते हैं तो ये आधा क ल बन जाता है। ये क्या बनता है, आधा क ल। ये गलत है। आ रही बात समझ में। तो सी एल ए पी क्लैप, आधा क ल क्लैप। सी एल ई आर क्लियर, आधा क ल। सी एल आई एम बी क्लाइंब, सी एल यू ई क्लू, सी एल ओ एस ई क्लोज, सी एल ओ यू डी क्लाउड, सी एल ओ टी एच क्लॉथ, सी एल यू बी क्लब, सी एल ए एम क्लेम। आई बात समझ में। तो सी एल का उच्चारण किसी भी शब्द में आधा क ल होता है ना। तो इसलिए फिर शब्द का उच्चारण फिर बदलेगा, है ना। तो इसीलिए मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप कोई अक्षर सीख रहे हैं तो उस अक्षर का उच्चारण तो सीखा ही सीखा, साथ ही दो अक्षर को जब मिलाते हैं हम लोग
ब्लेंड करते हैं, मिश्रण करते हैं, है ना, मिला देते हैं, तो रंग जो है वो बदल जाता है, उच्चारण जो है वो बदल जाता है। आई बात समझ में? चलिए, गुड न्यूज दैट इज संजीव किजानी ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर पे आ चुका है। और अगर आप अंग्रेजी पढ़ने का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स ज्वाइन कीजिए। अगर आप स्पोकन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आप हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी करना सीखते हैं, तो आप स्पोकन बैच ज्वाइन कीजिएगा। ऐप इंस्टॉल कीजिएगा, रीडिंग बैच, स्पोकन बैच, बहुत सिंपल सा इंटरफेस है, आसानी से क्लिक कीजिएगा, बाय नाउ पे क्लिक कीजिएगा, पेमेंट कीजिएगा, एडमिशन हो जाएगा। ऐप कहाँ पे मिलेगा? ऐप अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9153773478, इस पे व्हाट्सएप कीजिए, है ना। बैच अभी रिसेंटली चालू हुआ है, जल्दी से जल्दी एडमिशन चालू है, जाकर के एडमिशन आप ले सकते हैं, ठीक है। 9153 पे व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक है, सीधे सीधे गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहां पे भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन सी आर। सी आर जो है, सी आर का जो उच्चारण है, अगर आप नॉर्मली चलेंगे तो सौर और सर आ जाएगा, या कर और कर आ जाएगा, ठीक। हालांकि दोनों ही गलत है। सी आर जो है वो क्या बनता है? क्र। सी आर क्या बनता है? क्र। सी आर ओ पी क्रॉप, सी आर ओ एस एस क्रॉस, सी आर ओ डब्ल्यू एन क्राउन, सी आर वाई क्राई, सी आर यू एस टी क्रस्ट, सी आर ए सी के क्रैक, सी आर ए डब्ल्यू एल क्रॉल, सी आर आई एस पी क्रिस्प, सी आर डबल ई के क्रिक। आई बात समझ में? तो सी आर का जो साउंड है वो क्र होता है। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। बढ़ा इसको कॉपी कर लेना, सी आर डबल ई के क्रिक। क्लियर है? चलो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखिए। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है डी आर। ये बन जाता है ड्र। ये क्या बन जाता है? ड्र। अब नॉर्मली क्या होता है? डी आर देख करके हम लोग क्या, डी का डॉ, आर का रॉ, लेकिन एक्चुअली में ये बनता है ड्रॉ, ठीक है। ये देखो, डी आर आई वी ड्राइव, डी आर ए डब्ल्यू ड्रॉ, डी आर ई एम ड्रीम, डी आर एस ड्रेस, डी आर वाई ड्राई, डी आर ओ पी ड्रॉप, ड्रिंक, ड्राउन, ड्रम, ठीक है। तो इस तरीके से आपका उच्चारण बनता है। जब दो अक्षर को आप मिलाते हैं तो उच्चारण बदलता है, उच्चारण बदलता है। पूरा शब्द का पैटर्न देखिए, नोटिस कीजिए, सब में आपको ड्र 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 मिलेगा। अब इसको डरेस, डरीम ऐसे नहीं बोलेंगे, बोलेंगे मतलब अलग अलग पढ़िएगा तो ऐसे ही बोलिएगा ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखिए एफएल का, ठीक है। एफएल का फ्ला हो जाता है। नॉर्मली हम लोग एफ और एल को लेके चले तो एफ का फ, एल का ल, फल, दोनों ही गड़बड़ है। फ्ला, एफ एल ए जी फ्लैग, एफ एल वाई फ्लाई, एफ एल ओ डब्ल्यू फ्लो, फ्लैट, फ्ली, फ्लोट, फ्लॉ, फ्लॉक, फ्लिप। आई बात समझ में? तो अगर किसी शब्द में एफ एल है तो उसके उच्चारण में आधा फ और ल ही आएगा। तो आधा फ ल आप जैसे ही देखें, आप हिंदी से अंग्रेजी जाते हैं तो आधा फ ल देखिए तो ये स्पेलिंग लिख सकते हैं, ये देखेंगे तो ये लिख पाएंगे। मतलब आसानी से आप इसका कॉम्बिनेशन अगर आप समझते हैं, पैटर्न को देख लेते हैं, इस पैटर्न को आपको धीरे धीरे याद रखना है, ठीक है। और ऑटोमेटिकली सब कुछ होने लगेगा। आप कहेंगे सर याद कैसे रखेंगे? याद रखने का सिंपल सा एक प्रोसीजर है, लिखना। कॉपी में लिखने की आदत डालिए। इस मेरी क्लास को अगर आप एक सिनेमा की तरह, मूवी की तरह देखेंगे, किसी कॉमेडी ड्रामा की तरह देखेंगे, तो फिर वो ऐसे देखेंगे, आज कल कोई और, परसों कोई और, तरसों कोई और, है ना। लाइफ टाइम ऐसे सीख नहीं पाएंगे। अगर आप सीरियसली सीखना चाहते हैं, मेरे पास सीखना चाहते हैं, लगातार 6 महीने का कमिटमेंट कीजिए मेरे साथ। 6 महीने आप मुझसे जुड़े रहिए, मैं आपको इंग्लिश सिखा दूंगा, है ना। अंग्रेजी का हर एक चीज, नस नस, पुर्जा पुर्जा आपका सब कुछ वापस से खोल करके मैं टाइट कर दूंगा। उसमें आपको टेंशन एकदम बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। हर एक चीज को समझेंगे। और खास बात ये है ना हमारे क्लासेस की, उतना ही सीखेंगे जितना काम में आएगा। बहुत ज्यादा आपको नहीं सीखना है। मिनिमम टू मिनिमम नॉलेज एक हम लोग गेन करेंगे और उसके बाद अपना लाइफ लीड करेंगे। आई बात समझ में? तो इतना आपको सीखना है जिससे कि प्रॉब्लम नहीं आ जाए, ठीक है। सब कुछ भी सीख सकते हैं, बहुत सारी चीजें सीखने को, लेकिन इतना सीखेंगे जितना कि हमारा काम बन जाए, ठीक है। कभी प्रॉब्लम में ना फंसे, डे टू डे लाइफ में ना फंसे। कहीं हम लोग लेटर राइटिंग कर रहे हैं, स्पेलिंग राइटिंग कर रहे हैं, कहीं भी चीज डिक्टेशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप कुछ भी, आप मान लीजिए आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, किसी भी उम्र के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो भी चीजों से आप जूझ रहे हैं, जो प्रॉब्लम, जैसे जॉब होल्डर्स हैं तो उनको जॉब में प्रॉब्लम हो रही है ना। जो स्कूल गोवर्स है, कॉलेज गोवर्स है, उनको स्कूल कॉलेज में प्रॉब्लम हो रही है,
ठीक है, तो आप जिस भी चीज में है कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप जिस भी उम्र के हैं कोई भी बात नहीं है, बस 6 महीने का कमिटमेंट कीजिए। 6 महीने अगर आप लगातार मुझसे यूट्यूब पे फ्री में भी जुड़े रहते हैं, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि आपको पैसा देकर के एडमिशन लेना ही लेना है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, फ्री में भी, लेकिन लगातार 6 महीने जुड़े रहते हैं, 2 कॉपी खरीद लीजिए, दोनों कॉपी में एक रीडिंग की कॉपी बनाइए, एक स्पोकन की कॉपी बनाइए, दोनों को अच्छे से नोट करते चलिए और उसको रिवाइज करते चलिए, 2 बार 3 बार क्लास को देखिए, थोड़ा रिवीजन कीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। दुनिया का कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता जिंदगी में आगे बढ़ने से, कोई ताकत नहीं रोक सकता, ठीक है। तो ये कमिटमेंट अगर आप करते हैं तो आप सीख सकते हैं। एफ आर का नॉर्मल उच्चारण होता है फर, FR, लेकिन जब इनको मिलाते हैं तो ये बन जाता है फ्रॉ, FRY फ्राई, FREE फ्री, FROG फ्रॉग, FRESH फ्रेश, FROM फ्रॉम, FRAME फ्रेम, FRUT फ्रूट, FRIND फ्रेंड, FRONT फ्रंट। आई बात समझ में? तो जब आप इनको मिलाते हैं तो इसका उच्चारण हो जाता है फ्रॉ। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट से धपाधप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन स्क्रीनशॉट जो है लेने के बाद उसको कॉपी कर लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट GL, GL को आप मिलाएंगे तो ये आधा ग और लॉ का साउंड क्रिएट करता है। नॉर्मली हम लोग G और L को मिलाते हैं तो ये गल बन जाता है ना, गल सुन मेरी, तो इसको गल अगर आप सुनेंगे तो क्या हो जाएगा, गलास, उच्चारण बदल जाएगा। लेकिन GL को अगर आप आधा ग पढ़ेंगे तो उच्चारण देखिए कितना मजेदार होगा, ग्लास, ग्लैड, ग्लो, ग्लांस, ग्लिटर, ग्ली, ग्लाइड, ग्लोव। आई बात समझ में? तो इस तरीके से अक्षर जो है, कॉम्बिनेशन जो है वो कितना उच्चारण को चेंज करता है ये आप नोटिस कर सकते हैं, है ना। और यही चीज जब बचपन में होता क्या है, हमारे अगर इस एरिया की बात करें, झारखंड की, बिहार की, यूपी की, छत्तीसगढ़ की, उत्तराखंड की, है ना, ये सब इलाकों में, हिमाचल की, ये सब इलाकों में जो होता क्या है कि अक्षर को उतना डिटेल में नहीं समझाया जाता, अक्षर के कॉम्बिनेशन को नहीं सिखाया जाता बचपन। देखो एक्चुअली में ये पढ़ाई क्या है, बचपन का पढ़ाई है ना, एकदम बचपन की चीज है, लेकिन हमें आज उसको सीखना पड़ा। इसका रीजन ये है कि हम लोगों को उस तरीके से सिखाया नहीं गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हमारी गलती है ना, हमारी मतलब एज अ स्टूडेंट, एज अ लर्नर गलती है। शिक्षा व्यवस्था में बहुत ऐसा खामी है जो नहीं हो पाता है ना, प्रॉपरली नहीं हो पाता, चीजें नहीं हो पाती है। आज स्कूल में, चाहे प्राइवेट स्कूल की बात हो या गवर्नमेंट स्कूल की बात हो, दोनों स्कूल का सेम हाल है ना। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में बहुत ज्यादा सिखाया जाता है। प्राइवेट स्कूल में अभी के कुछ प्राइवेट स्कूल जो है वो ऐड कर रहे हैं, फोनिक्स को ऐड कर रहे हैं, बहुत सारे मैंने प्राइवेट स्कूल के बच्चों को देखा है, तो वही वो आज ऐड कर रहे हैं। लेकिन पहले के जो प्राइवेट स्कूल थे या अभी भी नॉर्मली जितना भी प्राइवेट स्कूल है, कहीं पे भी पढ़ाई सिंपल, उनका सिंपल फंडा ये रहता है, एक सिलेबस ले लिया है, उसको कोर्स को कंप्लीट कराना है, ये टर्म वो टर्म, पोर्शन कंप्लीट करो एग्जाम लो, पोर्शन कंप्लीट करो एग्जाम लो, पेरेंट्स को दिखा दो आपका बच्चा 87% ला रहा है, 89% ला रहा है, 98% ला रहा है, पेरेंट खुश, आप खुश, है ना, सबको खुश। लेकिन सही बारे में थोड़ा 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 हर क्लास में कुछ ना कुछ छूटता जाता है, और वो बाद में एक बहुत बड़ी समस्या लेके आता है, ठीक है। और यही चीज, यही प्रॉब्लम है एग्जैक्टली। अगर हम लोग बचपन में ये सब चीज सीख ले, बचपन की चीज तो है ना, अगर इसको सीख ले कोई बहुत बड़ा चीज तो है नहीं। क्या है ये, ग ल ग्लू, है ना, ये बचपन की चीज है। लेकिन ये उच्चारण में आपका पूरा, हम लोग का स्पेलिंग खराब हो चुका है आज के टाइम पे। स्पेलिंग देख के डर लगता है, बड़ी स्पेलिंग देख करते हैं हम लोग, अंग्रेजी देखते हैं कि अंग्रेजी का कुछ बातचीत चल रहा है, वहां से भागो, निकलो वहां से, है ना। अंग्रेजी वहां पे जाएंगे, मेरे हाथ में आ जाएगा, उसका हम ही को करना पड़ जाएगा वहां पे, है ना। कोई लेटर कुछ लिखना है, कुछ एप्लीकेशन लिखना है, कुछ ड्राफ्ट बनाना है, वैसा माहौल से ही हम लोग दूर भाग जाते हैं। इसका रीजन क्या है, प्रॉब्लम है भाई, है ना। अंग्रेजी से डर लगता है, अपनी कमी को दिखा नहीं सकते, है ना। आप किसी चीज में एक्सपर्ट हैं कहीं पे, ठीक है, लेकिन अंग्रेजी आपका वीक है, तो अंग्रेजी वीक है ना, वो आप किसी और चीज में एक्सपर्ट हैं, वो चीज कम हो जाता है ना। मतलब आप किसी और चीज में बहुत अच्छे हैं, लेकिन चूंकि आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, तो जिस चीज में आप अच्छे हैं ना, वो भी थोड़ा धूमिल हो जाता है, वो भी लगने लगता है कि अरे यार अंग्रेजी की वजह से ये भी चला जाएगा, है ना। कई सारे लोग मेरे को फोन करते हैं, हमारी टीम को फोन करते हैं, बताते हैं सर मेरी सैलरी अभी 20,000 है, 25,000 है, अगर मेरी अंग्रेजी अच्छी होती ना तो आज मेरी सैलरी 60,000 70,000 होती, इस तरीके से। तो रीजन क्या है, अंग्रेजी की वजह से उनको प्रॉब्लम हो रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, उनको फॉरेन क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करना है, बहुत सारा चीज है। तो प्रॉब्लम क्या है, कम्युनिकेशन लोग सीखना चाहते हैं, लेकिन समस्या प्रॉब्लम क्या है ना, अंग्रेजी बोलना है उनको,
अंग्रेजी बोलना है, अंग्रेजी में कम्युनिकेट करना है, अंग्रेजी में लिखना है, स्पेलिंग ठीक करना है, कोई कुछ बोल रहा है तो लिख करके दे दिया, उनको लेवल ये चाहिए। बट सही मायने में उस लेवल पे पहुंचने के लिए मेहनत आपको यहां से करना है ना। यही कमजोर रहेगा तो ऊपर में कितना भी मेहनत कर लीजिए, रीजन क्या है ना, देखिए अगर फाउंडेशन अच्छा नहीं है तो आप ऊपर में कितना भी कुछ कीजिए, बिल्डिंग गिर ही जाना है ना। तो यहाँ पे हम लोग को फाउंडेशन पे काम करना है। लगातार 6 महीने का कमिटमेंट कीजिए, आप अंग्रेजी सीख जाएंगे, इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, चलिए जीआर का कॉम्बिनेशन जो होता है वो क्या बनता है, ग्र बन जाता है। जीआर का कॉम्बिनेशन क्या बनता है, ग्र बन जाता है। जीआर, इसको हम लोग गर नहीं बोलेंगे, ग्र बोलेंगे। GRIN ग्रिन, GROW ग्रो, GRIP ग्रिप, GRET ग्रेट, GREN ग्रीन, है ना। अच्छा ये दोनों को अलग अलग है, देखो ये ग्रीन मुस्कान होता है इसका मतलब, और ये जो ग्रीन है ग्रीन है, ग्रीन, और ये ग्रीन है। दोनों का उच्चारण में बहुत चेंज है, एक में छोटी इकार की मात्रा है ना, हर्षी मात्रा, एक है में दीर्घ ई की मात्रा, ग्रीन। तो उच्चारण देखिए, जब बड़ी इकार की किसी में मात्रा होगी ना, उसका उच्चारण थोड़ा जोर से करेंगे, ग्रीन। और ये क्या है, ग्रीन, 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 ये ग्रीन, ये ग्रीन। मतलब अगर किसी शब्द में या अक्षर में आपको दिखता है कि बड़ी इकार की मात्रा लगा है, तो वहां पे उच्चारण में थोड़ा सा जोर डाल के आप उच्चारण कीजिएगा। GROP ग्रुप, ग्रेप, ग्रेन, ग्रुम। क्लियर है, चलो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखिए, पीएल से प्ल, पल नहीं बनेगा, ये पल नहीं बनेगा, आधा प और ल बनेगा, पीएल। ठीक है, PLAY प्ले, PLOT प्लॉट, है ना। सब में देखिए आधा प ल दिखेगा। प्लस, प्लम, प्लग, प्लान, प्लेड, प्लेस, है ना। प्लीज, PLE से प्लीज। तो आधा प ल, PL जो है वो आधा प ल का साउंड क्रिएट करता है, ये आपको सीखना है। ठीक है, चलिए अभी करना है क्या, सीधे आपको जाना है संजीव किदानी ऐप पे, ऐप इंस्टॉल कीजिए, और कंप्लीट लर्निंग सीखना चाहते हैं तो आप अभी के अभी इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स ज्वाइन कीजिए। हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी करना चाहते हैं, स्पोकन बैच ज्वाइन करिए। सिमिलरली ग्रामर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैंक एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो एसएससी फोकस्ड आपको क्लास कराया जाता है, बिल्कुल शुरू से कराया जाता है। एसएससी के बच्चों को मैंने प्रॉब्लम क्या देखा है, उनको पैसेजेस डील करना है, उनको क्लॉज टेस्ट डील करना है। प्रॉब्लम क्या है, वो उनको पढ़ना ही नहीं आता है। पहले पढ़ तो ले, पहला प्रॉब्लम। दूसरा, पढ़ने अगर आता है समझ में ही नहीं आ रहा सर लिखा क्या है, इसका मतलब क्या है। समझ जाए तो आसानी से बना ले, तो समझना नहीं आता है। तो आपको हमारे एसएससी के जो बैचेस हैं उसमें आपको सबसे पहले अंग्रेजी पढ़ना सिखाया जाएगा, सेकंड उसमें आपको अंग्रेजी समझना सिखाएगा, तब जाकर एसएससी की तैयारी होगी, तब जाके आपको बैंक की तैयारी होगी, तब जाके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी होगी। अदरवाइज आपको बेसिक ही नहीं पता है, आप वहां पे ऐसे जगह पे जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं हाँ कर लेंगे हो जाएगा भाई, है ना। ऐसा नहीं होता है, आ रही बात समझ में। तो ये चीज आपको बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो से सिखाया जाएगा। कोई डाउट और परेशानी हो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, ऐप इंस्टॉल कीजिए, नाम फोन ईमेल आईडी भरिए, न्यू स्टूडेंट पे क्लिक कीजिएगा, नाम फोन ईमेल आईडी भरिएगा, 6 डिजिट का पासवर्ड 123456 भरिएगा, अपना स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा, अपना शहर का नाम लिखिएगा, छोटा सा चेक बॉक्स आएगा उसको क्लिक कीजिएगा, ऐसे टच कीजिएगा वो ऐसा हो जाएगा, फिर रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा, आपको ऐसा स्क्रीन दिखने लगेगा। ठीक है, लाइफ टाइम फ्री रजिस्ट्रेशन है, आप फ्री में स्टूडेंट मेरे लाइफ टाइम बने रह सकते हैं। यहाँ पे एक हेल्प का सेक्शन दिया है, कोई परेशानी हो इस पे हेल्प पे क्लिक करो, सीधे यहाँ पे आप पहुंचेंगे। ठीक है, इस व्हाट्सएप पे पहुंचेंगे। क्लियर है, तो व्हाट्सएप कीजिए। और अपने जिंदगी में अंग्रेजी के समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, एक बार कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, चाहे वो अंग्रेजी रीडिंग की हो, चाहे वो स्पोकन की हो, चाहे वो एसएससी बैंक की हो। एक बार सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मन से लग जाइए अपने जीवन की लड़ाई में, आपको 100% सफलता मिलना ही मिलना है। दुनिया का कोई ताकत आपको सफल होने से, आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। थैंक यू सो मच। क्लास अच्छा लगा है अभी कभी लाइक कीजिए, और आप जिनको प्यार करते हैं या आपको कोई प्यार मोहब्बत करता है उनके बीच इस क्लास को जरूर शेयर कीजिए, और ऐसे ज्ञानवर्धक क्लास के लिए सब्सक्राइब फॉलो करते रहिए संजीव किजानी को।